सोलो लेवलिंग के एपिसोड 7 की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो जिनचुल को उस सी रैंक के डंजन की रिपोर्ट देता है। वो बताता है कि इसमें 6 लोग मारे गए हैं और सिर्फ एक डी रैंक और एक ई रैंक का हंटर ही बच के आया है। जिनचुल कहता है वो लोग भाग गए होंगे, है ना। वो आदमी बताता है कि उन्होंने उस डंजन को क्लियर करके बाहर आए हैं और उसमें जो ई रैंक का हंटर है वो जिनवू है और एक हंटर जो वहाँ मारा गया है वो डोंगसू का भाई डोंगसुक है। जिनचुल समझ जाता है कि ये रिपोर्ट उसके पास क्यों आई है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्योंकि उसका भाई मर गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू घर आता है और अपने साथ खाना भी लाता है। जिना ये देख के खुश हो जाती है और वो जिनवू से उस रेड के बारे में पूछती है। तब जिनवू को सोचकर ही अजीब लगता है कि उसने इंसानों को मारा है और मुझे तो कुछ फील भी नहीं हुआ। फिर वो अल्कोहल पी रहा होता है। तब उसका सिस्टम बताता है कि उसने हार्मफुल सब्सटेंस को उसकी बॉडी में डिटेक्ट किया है और इसका इफेक्ट अब कैंसिल हो रहा है। जिनवू को ये समझ नहीं आता और वो कुछ बॉटल्स लेकर अपने रूम में जाता है। फिर उसको समझ आता है कि ये सिस्टम की एक एबिलिटी है जिसमें कि जो उसे चोट लगे तो वो रिकवर कर जाएगी और तुम्हारे ऊपर कोई भी पॉइजन काम नहीं करेगा और अब तुम हेल्दी रहोगे। जिनवू सोचता है शायद इसी की वजह से जो उसकी टांग कटी हुई थी वो रीजनरेट हो गई थी। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जिना जिनवू को बताती है कि योजिन तुम्हें बुला रहा है। जिनवू फिर उससे मिलने कैफे में जाता है। योजिन उसे शुक्रिया कहता है बचाने के लिए। जिनवू भी उसे शुक्रिया कहता है कि उसने उसे मैजिक क्रिस्टल दिए और साथ ही उसके सीक्रेट को नहीं बताया जो कि उसी ने उनको मारा था। योजिन जिनवू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ और 19 रेड में जाए क्योंकि उसे एक गिल्ड मास्टर बनना है और उसके लिए 20 रेड करनी पड़ती है जिनमें से एक उसकी हो गई है। वो उसे बताता है कि उसके डैड एक गिल्ड बनाना चाहते हैं ताकि वो डंजन में अपने हंटर्स को रेड करने के लिए भेज सके और पैसा कमा सके। वो बताता है कि एक गिल्ड बनने के बाद उसके डैड एक एस रैंक के हंटर को लीडर बनाएंगे और उसके भाई को वॉइस कमांडर बनाएंगे। जिनवू उसकी सारी बात समझ जाता है। योजिन ये भी कहता है कि अगर वो इसमें उसका साथ देगा तो वो उसे 30 बिलियन येन देगा। जिनवू सोचता है वैसे तो मुझे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए लेकिन अब मेरे पास ये लेवल अप की पावर है, क्या पता मैं ऐसे ही एक दिन एस रैंक तक पहुंच जाऊं या फिर उससे भी ऊपर। फिर तो 30 बिलियन येन कुछ बड़ी बात नहीं होगी और वो उसके ऑफर को मना करके वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि डोंगसुक का भाई डोंगसू एक लड़की से उस डंजन से बचे हुए हंटर्स की जानकारी मांगता है। वो उसे पूछता है कि अगर मैंने किसी और कंट्री में मर्डर किया तो क्या होगा। वो बताती है कि अगर वो कंट्री उनके क्राइम्स को खुद देखते हैं तो आपको उनके लॉ के हिसाब से सजा मिलेगी, वरना अगर हमारी कंट्री के हिसाब से हुआ तो हम आपकी सजा को कम करवा सकते हैं। डोंगसू फिर उन दोनों को देखकर कहता है बस जब तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँ ये बस जिंदा रहे। उसके बाद हम जिनवू और जिना को पार्क में एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। जिनवू उससे पूछता है कि अगर उसे 30 बिलियन येन मिल जाए तो वो उसका क्या करेगी। वो बताती कि वो उसके माँ के मेडिकल बिल्स भरेगी और स्कूल की फीस भरेगी और बाकी के वो बचा के रखेगी। जिनवू फिर रनिंग करते हुए उससे आगे चला जाता है और वो देखता है कि उसकी रनिंग 10 किलोमीटर से भी ज्यादा काउंट होती है। वो फिर उन सभी चीजों को और भी करता है और वो 2 गुना तक काउंट होती है। वो फिर अपने रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है और उसे 2 रैंडम बॉक्सेस सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है जिसमें वो ब्लेस रैंडम बॉक्स को सिलेक्ट करता है और उसे उसमें से एक एस रैंक के डंजन की चाबी मिलती है और उसे बताया जाता है कि इस डंजन में उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ का रिवॉर्ड मिलेगा जिससे कि वो कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है। जिनवू बहुत खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी माँ से मिलने गया होता है और वो कहता है शायद मैं अपनी माँ को इस एलिक्सर ऑफ लाइफ से ठीक कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू उस लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ वो डंजन की चाबी यूज होने वाली थी। वो उसे यूज करता है और उसके सामने एक गेट ओपन होता है। वो उसके अंदर जाता है और कहता है अगर मैं कोई मुसीबत में पड़ गया तो मैं ये टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करके यहाँ से भाग जाऊंगा। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आता है जिसका नाम सेरेब्रस होता है। जिनवू अपने हाथ में डैगर निकालता है और अपने डैश एबिलिटी को यूज करके उसके ऊपर हमला करते रहता है। वो देखता है कि उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता है। वो फिर अपने मर्डरस इंटेंट एबिलिटी को यूज करता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है। वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और उसके हाथ को काटकर उसे दूर फेंकता है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है उसकी हेल्थ कम होती जा रही है। तब उसका सिस्टम बताता है कि इस मॉन्स्टर ने अपने रेज स्किल को यूज किया है जिससे अब 3 मिनट तक इसकी एबिलिटी डबल हो जाती है। वो मॉन्स्टर उस पर फिर से हमला करके उसे दूर फेंकता है और वो देखता है कि उसकी हेल्थ 50% हो जाती है। जिनवू फिर टोटल रिकवरी को यूज करता है जिससे उसका हाथ भी वापस आ जाता है। वो उसके ऊपर हमला करने जाता है लेकिन इसका उस पर कोई भी असर नहीं होता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर बार बार हमला कर रहा होता है और जिनवू की हेल्थ कम होती जाती है। उसकी हेल्थ 30% होने पर उसकी एक स्किल एक्टिवेट होती है जिससे कि उस पर अभी जो भी डैमेज होगा उसका इफेक्ट 50% कम होगा। वो एक पत्थर के पीछे जाके छुपता है। वो कहता है मेरा सिस्टम बार बार मुझे अलर्ट कर रहा है, ये चाहता है कि मैं ना मरूं। वो टेलीपोर्टेशन स्टोन निकाल कर सोचता है शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तभी वो मॉन्स्टर उस पर फिर से हमला करके उसे दूर फेंकता है और उसका स्टोन भी उससे दूर गिरता है। वो फिर से एक जगह पर जाकर छुपता है। वो देखता है कि उसकी हेल्थ 10% ही बची होती है। वो कहता है अगर इस मॉन्स्टर ने मुझे और मारा तो मैं मर जाऊंगा। वो फिर अपने स्टोर को देखता है और वहाँ से 3 पोशन खरीदता
देता है जिससे कि उसकी 300 HP बढ़ती है। वो फिर देखता है कि उसके पास वो पॉइजन भी है जो उसे स्नेक मॉन्स्टर से मिला था। उसे पीने से उसकी 20% पावर बढ़ सकती है। तब उसे याद आता है कि उसकी बॉडी को पॉइजन से कुछ नहीं होगा और वो उसे पी जाता है। वो मॉन्स्टर उस पर फिर से हमला करता है। फिर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के स्किल के 3 मिनट खत्म हो जाते हैं और हम देखते हैं कि जो हमले उसने पहले उस मॉन्स्टर पे किए थे वो बसर कर रहे हैं। जिन्हो फिर उसके ऊपर वापस से हमला करने लगता है पर वो मॉन्स्टर फिर उसे ही खा लेता है और उसकी हेल्थ बहुत कम हो जाती है। तभी जिन्हो फिर अपने डैगर को उसके आंख पे मारते जाता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है और उसका लेवल भी बढ़ जाता है और उसकी सभी इंजरीज भी हील हो जाती है। और उस मॉन्स्टर को हराने के बाद उसे कुछ चीजें मिलती है। उसे डीमन कैसल के अंदर जाने के लिए एक चाबी मिलती है और साथ ही उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला मिलता है जिसमें उसे 3 चीजें चाहिए होती है जो उसे डीमन कैसल में मिलेगी। जिन्हो कहता है मुझे इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के बाद पता चल गया कि मैं कितना ताकतवर हूँ। अगर मैं इसके आगे गया तो मैं बिल्कुल मर जाऊंगा, इसलिए अभी के लिए मैं वापस लौट जाता हूँ और जब मैं ताकतवर बनूंगा तो फिर आऊंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।